तो अब से तकरीबन 20 आवर्स पहले जो सैम हैं उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है जहां पर वो कहती हैं कि उनके साथ कुछ बहुत ज़्यादा हॉरिबल हुआ है और वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं। पूरी जो रात है 20 घंटा पहले की जो पूरी रात है, जहां तक मैं समझ पाई हूँ कि उनको वो पुलिस स्टेशन में गुजारना पड़ी और कुछ ऐसा था जो उनके हाउस हेल्प से रिलेटेड था। और वो इसके बारे में जब इस तमामतर सिचुएशन को प्रोसेस कर लें तो वो आकर यहाँ पर अपनी जो सोशल मीडिया फैमिली है उससे बात करेंगी, उनको एतमाद मिलेंगी, उनको बताएंगी कि बेसिकली चीज़ें किस तरह से थी और क्या था कि उनको मतलब इतना एक्सट्रीम पे जाना पड़ा। इवन एफआईआर तक उन्होंने लॉन्च करवाई है। अब मतलब चीज़ें क्लियर नहीं है। इन्होंने हाउस हेल्प का भी जिक्र कर दिया है और एफआईआर का भी जिक्र कर दिया है। तो यहाँ से इसके दो एस्पेक्ट्स निकलते हैं। एक बात तो ये सामने आती है कि इनके घर में हाउस हेल्प और नैनीज, देखें दोनों में डिफरेंस है। अगर नैनीज होता तो क्लियरली मेंशन करती कि नैनीज के साथ या उनकी वजह से कुछ बुरा हुआ है। हाउस हेल्प में जिसे हम लोग देख रहे होते हैं वो तो एक मासूम से चेहरे वाली गुड़िया है। अब हमें नहीं पता कि उसके साथ तो खुदा ना करे कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से इनको एफआईआर मेंशन कराना पड़ी। उसके राइट के लिए ये खड़े हुए हैं, उसके लिए इन्होंने कुछ किया है, या फिर कोई और XYZ कोई और भी हाउस हेल्प है जो इनके घर आती है और उसने इनके साथ कुछ बुरा किया है, या खुदा ना करे जो गुड़िया है उसने इनके घर में कुछ ऐसा करवा दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है जब से इनके बेबीज़ हुए हैं उसके बाद से इनके घर में बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स का आना, बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज का आना, एक मॉनिटरी मतलब जो इंक्रीमेंट है वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो पता नहीं क्या चीज़ है। अब इस तरह से आधी अधूरी अगर ये इंफॉर्मेशन लगाएंगी और ऑडियंस को कहेंगी कि ठीक है हम सोशल मीडिया पर आकर बात करेंगे, देखें जो इनकी लाइफ में चल रहा है ना वो इनका कंटेंट है। और क्या दिखाएंगे व्लॉगर्स अपने वीडियो के अंदर, उनकी लाइफ में चलने वाली हर चीज़ उनका कंटेंट है, वो उसको आगे पब्लिश करते हैं तो ही उनका फैमिली व्लॉग चलता है। इसमें और कोई दो राय नहीं है ना। जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो अपना कंसर्न इसलिए शो करते हैं और उनका ट्रस्ट इसलिए टूटता है क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में कोई भी इशू क्रिएट होता है आप उस इशू को तो हाईलाइट करते हैं, लेकिन वो किस तरह रिजॉल्व हुआ, इसका एंड क्या हुआ, वो तमाम तर चीज़ें स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क रह जाती हैं। तो ये भी एक वजह है ट्रस्ट बिल्ट ना होने की। लेकिन खैर गुड़िया के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग परेशान हैं। उसके साथ भी लोगों का एक अनसीन सा बॉन्ड बन गया है। ठीक है वो आपके व्लॉग्स के थ्रू फीचर होती है बट उसकी इनोसेंस, उसका आपकी फैमिली के साथ बॉन्ड, ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह वर्क कर रही होती हैं। अब लेट्स सी आपका क्या व्लॉग आता है, आप उसमें क्या बताती हैं। एक और चीज़ जो इनका प्रीवियस व्लॉग है उसमें इन्होंने एक कॉमेंट पिन किया है और लेडी का कहना है कि इवन इन फॉरेन कंट्रीज जो डॉक्टर्स हैं वो कह देते हैं मदर्स को कि आप एक दिन के बाद ही अपनी बेबी जो है उसको सिटिंग पोजीशन में बिठाना स्टार्ट कर दें। तो ये मेरे लिए बहुत न्यू है। मतलब ऐसा कौन सा डॉक्टर है कि जो बच्चा एवरी टाइम जिसे कहते हैं ना अगर ठीक से फीड कर रहा है, उसको बर्फ दिलाई जा रही है प्रॉपरली, उसका हेड तक आपको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एक केयरफुली आपको ये तमाम तर सिलसिले देखने हैं, केयरफुली तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर करना है और बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना है। क्योंकि हेड तक फिक्स नहीं होता, उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। वहाँ पर वो कौन सा डॉक्टर है जो कहता है बच्चे को बिठा दें। मतलब हर चीज़ थ्रू टाइम जो है वो डेवलप हो रही होती है। पैदा होते के साथ बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट नहीं कर देता ना, वो भी थोड़ा टाइम लेता है। तो इस सिनेरियो में आपकी जो देखने वाली ऑडियंस है वो अगर आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करती है तो वो आपके बेटरमेंट के लिए करती है, वो आपके बच्चों से कनेक्ट है, वो आपके बच्चों के लिए कुछ अच्छा देखना चाहती है तो वो आपको सजेशन दे रही होती है। इट डजेंट मीन कि आप उनके सजेशन पर आप बिग नो लगाते हुए एक ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट कर दें। मैंने आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो आपने कमेंट के थ्रू पिन किया है उसको मैंने सर्च किया तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि 4 मंथ से लेकर 6 मंथ तक का जब तक बच्चा ना हो जाए उसको बिठाने की कोशिश ना की जाए। वैसे भी हमने तो आज तक नहीं देखा, ये पहली बार ज़िंदगी में पड़ा है
क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी बैकबोन, उनकी नेक, उनका हेड इतना फर्म नहीं होता है और अगर वो आगे की तरफ बेंट होते हैं, थोड़ा-सा वो आगे की तरफ झुकते हैं, तो उनको ब्रीदिंग इशू भी हो सकता है। मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो एक लम्हे के अंदर रॉन्ग जा सकती हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को पिन करना बजाय इसके कि आप ठीक कह लें कि इट्स ओके, आपने जल्दबाज़ी में कर दिया या आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, वो ज़्यादा बेहतर है इस तरह की चीज़ों को ना मतलब हाईलाइट करना। क्योंकि देखिए आप एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, एक ऐसा कपल है कि जो बेबीज़ जब से आपकी लाइफ में आए ना उसके बाद बहुत सारी जो मदर्स हैं वो आपको देख रही हैं। इवन जो न्यूली मदर्स होंगी वो भी आपको फॉलो कर रही होंगी। हो सकता है उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा ना हो जो उनको समझाने वाला हो, वो आपके व्लॉग्स देखकर कोई एक ऐसा स्टेप ले लें अपने बेबीज़ के साथ जो उनके बच्चों के लिए गलत हो जाए, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ना। तो इन चीज़ों को समझते हुए अगर आप अपनी ऑडियंस की बात सुनेंगी, जो वो आपको समझाना चाह रहे हैं, उस कंसर्न को कंसिडर करेंगी, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छा होगा और आप एक बेहतर इन्फ्लुएंसर के तौर पर हाईलाइट होंगी। बाकी होप सो कि जो आपकी लाइफ है, जो भी आपने एक मुश्किल फेज़ पूरी रात आपने कहा कि काटा है, अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया हो और कोई भी बेकसूर इंसान किसी भी तरह से किसी भी परेशानी में इंडल्ज ना हुआ हो। दिल से दुआएं हैं, बाकी जब आपका वीडियो आएगा तब उस पर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारी गुड विशेस के साथ अल्लाह हाफ़िज़।